आगे नकान टीटू के गैंग की वजह से बहुत ही परेशान रहता है क्योंकि उसे कोई भी सबूत नहीं मिल रहा होता उन लोगों के खिलाफ, जिस वजह से वो काफी परेशान रहता है। तो नीनी नकान का ऐसा चेहरा नहीं देख पाती और वो उसे चेयरअप करने की कोशिश करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो नकान को भी नीनी के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है कि तभी नीनी के पेरेंट्स नीनी को वही कंपटीशन वाली वीडियो भेजते हैं जिसे नीनी और नकान साथ में मिलकर देखते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि तभी उन्हें उस वीडियो के जरिए से पता चलता है कि उस डायमंड को जिस बंदे ने चोरी किया है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर है, जिसे जानकर वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर नीनी को तो उस डॉक्टर पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसी डॉक्टर ने उसे ये सारे झमेलों में फंसाया होता है। आगे नकान चीफ को जाकर ये सारी बातें बताता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो डायमंड अभी भी उस डॉक्टर के पास है। तो पॉल कहता है अगर वो डायमंड डॉक्टर के पास है तो उसने उस डायमंड को टीटू को बेचने की कोशिश क्यों नहीं की, इससे तो उसका ही फायदा होने वाला है ना। तो नकान कहता है एक्चुअली यहाँ की स्टोरी बहुत ही टेढ़ी है। तो चीफ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो नकान यहाँ पर सबको पूरी स्टोरी बताता है कि आखिरकार वो डायमंड चोरी हुआ तो हुआ कैसे। एक्चुअली टीटू बहुत सारे इलीगल काम करता है जिस वजह से वो अपने चेहरे को हमेशा बदलता रहता है ताकि वो किसी की नजरों में ना आए और अगर वो आ भी जाए तो उसे कोई भी पकड़ ना पाए। इसलिए उसने कई बार अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाया और इस बार भी उसने अपना प्लास्टिक सर्जरी ही करवाया था, जिसके लिए उसने डॉक्टर को चुना क्योंकि डॉक्टर बहुत ही कर्जे में डूबा हुआ था और उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए टीटू ने उसे चूज किया और डॉक्टर ने टीटू का चेहरा इस तरह बदल दिया कि अब कोई भी नहीं पहचान सकता कि असली टीटू कौन है। और अब ये डॉक्टर ही है जो हमें बता सकता है कि असली टीटू कौन है। इसलिए हमें जल्द से जल्द इस डॉक्टर को पकड़ना होगा उन लोगों से भी पहले। और वो सारे लोग मिलकर डॉक्टर को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। आगे असली टीटू की एंट्री होती है और असली टीटू कोई और नहीं बल्कि पूरी होता है और पूरी के अंडर ही सीरी काम करती है। एक्चुअली यहाँ की पूरी स्टोरी ये होती है कि टीटू बहुत बड़ा माफिया होता है जो बहुत ही इलीगल काम करता है, लेकिन वो बार बार अपने चेहरे को बदलता रहता है ताकि कोई भी उसे पकड़ ना पाए और वो अपने इलीगल काम को अच्छे से अंजाम दे पाए। और इसी सिलसिले में वो डॉक्टर से भी मिलता है क्योंकि डॉक्टर को पैसों की जरूरत होती है और टीटू उसे बहुत सारे पैसे दे रहा होता है सर्जरी के लिए। तो वो टीटू की सर्जरी कर देता है और वो बहुत ही खुश रहता है कि फाइनली उसके ऊपर से सारा कर्जा हट जाएगा। लेकिन तभी उस डॉक्टर को पता चलता है कि टीटू के बंदे टीटू की पूरी सर्जरी के बाद उसे जान से मार देंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस बारे में किसी को भी पता चले। जब ये बात डॉक्टर को पता चलती है तो वो पूरी तरह से डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी वो टीटू से उस डायमंड के बारे में सुनता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। तो वो डॉक्टर वहाँ से भागने से पहले उस डायमंड को चोरी कर लेता है ताकि वो अपनी लाइफ को आराम से गुजार सके और कोई भी उसे पकड़ ना पाए। पर उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती जितना वो सोचता है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर टीटू का बंदा उसका पीछा करते करते आ जाता है जिस वजह से उसकी जान हलक में अटकी हुई होती है। और इसी बीच उसकी मुलाकात नीनी से हो जाती है क्योंकि नीनी एक सूट की वजह से नेपाल आई हुई होती है और वो बाहर मार्केटिंग कर रही होती है। और इसी बीच उसकी मुलाकात डॉक्टर से हो जाती है। तो डॉक्टर भी यहाँ पर उन गुंडों से अपनी जान बचाने के लिए नीनी के बैग में उस डायमंड को डाल देता है ताकि जब वो उन गुंडों से अपना पीछा छुड़ा ले तब वो नीनी से उस डायमंड को लेकर यहाँ से फरार हो जाए। और नीनी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं होता और इसी वजह से नीनी इन सारे झमेले में फंस जाती है। और इसी बीच सिरी और नकान का भी ब्रेकअप हो जाता है जिस वजह से सिरी बहुत ही डिप्रेस रहती है। और इसी बीच सिरी और पुरी की भी मुलाकात होती है। तो पुरी जब सिरी को देखता है तो वो उसकी खूबसूरती का इतना दीवाना हो जाता है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। तो सिरी को भी इन सब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता क्योंकि पुरी अमीर होता है और हैंडसम भी होता है। इसलिए यहाँ पर सिरी भी पुरी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हसीन पल बिताते हैं। लेकिन इसी बीच सिरी को पता चलता है कि पुरी इतना भी सीधा नहीं है जितना वो उसे समझती थी। पुरी एक नंबर का घटिया इंसान है और वो इलीगल काम करता है। तो वो पुरी को छोड़कर जाने लगती है लेकिन तभी पुरी उसे धमकी देता है और कहता है अगर तुम ये सब छोड़कर गई तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। तुम ही सोचो अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से परवरिश भी कर पाओगी। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो तुम्हें बहुत ही नुकसान होगा और तुम्हें बहुत कुछ झेलना भी पड़ेगा। क्या तुम ये चाहती हो? नहीं ना। वैसे भी सिरी तुम बहुत ही समझदार हो, अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो तुम भी फायदे में रहोगी, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। तो बेचारी सिरी यहाँ पर पुरी के जाल में इस तरह से फंस जाती है कि वो यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाती और उसे भी पैसे का नशा हो जाता है जिस वजह से वो पुरी का साथ नहीं छोड़ पाती। आगे पुरी सिरी को कहता है तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें जैक को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उससे शादी कर
करनी होगी, क्योंकि जैक इस कंट्री का बहुत बड़ा आदमी है और अगर मैं उसके जरिए से ये सारे इलीगल काम करूंगा तो कोई भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। तो सीरी कहती है तुम चाहते हो कि मैं जैक से शादी कर लूं? तो पूरी कहता है वैसे भी मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता जो तुम मेरे गले पड़ी रहोगी। तुम्हें भी पैसे चाहिए और मुझे भी। अगर तुम्हारा इन सबसे फायदा हो रहा है तो तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो बेचारी सीरी को मजबूरन जैक जैसे घटिया इंसान से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि इन सब से उन लोगों का ही फायदा हो रहा होता है। और यही टीटू की पूरी जन्म कुंडली होती है। आगे टीटू को नकान पूरी तरह से खटक रहा होता है तो वो सीरी को कहता है मुझे वो नकान बहुत ही अजीब लगता है। नीनी उसे अपना मैनेजर तो बताती है पर मुझे लगता है कि नीनी ने उसे अपने बॉडीगार्ड के तौर पर रखा है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, इसलिए तुम उस नकान की पूरी जन्म कुंडली निकालो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। तो सीरी जैसे ही नकान का नाम सुनती है वो पूरी तरह से नर्वस हो जाती है, पर वो यहाँ पर टीटू के सामने कुछ भी नहीं बोलती और कहती है ठीक है मैं उसके बारे में पता लगाती हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो अपने आप में कहती है मैं जिस तरह इन सारे झमेले में फंसी हूँ मैं उस तरह नकान को इन सब में बिल्कुल भी फंसने नहीं दूंगी। आगे नकान सारे चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए एक डायमंड का ऑक्शन रखता है, जहाँ पर वो लोग नकली डायमंड का ऑक्शन रखते हैं ताकि वो लोग उस नकली डायमंड के चक्कर में बाहर आए और सबकी असलियत सबके सामने आए। तो इस ऑक्शन में जैक और सीरी भी आते हैं। तो वो लोग जब उस डायमंड को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सच में रियल का डायमंड है, पर उन्हें क्या पता होता कि इन लोगों ने उन्हें ही फंसाने के लिए ये सारा जाल बुना है। इस ऑक्शन में नीनी की जानी दुश्मन भी आती है जो नीनी को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और कहती है तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इस ऑक्शन में बेचने के लिए आई हो? ये मामूली सा पत्थर, इसकी बोली तो कोई कुत्ता भी ना लगाए। तो नीनी कहती है तुम उसकी फिक्र मत करो, वो तो वक्त ही बताएगा कि ये मामूली सा पत्थर क्या गुल खिलाता है। तुम बस अपने सामान की फिक्र करो कि उसकी बोली कौन लगाएगा। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में जमकर टकरार होने लगती है। आगे ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब नीनी के हीरे की बोली लगाई जाती है तो यहाँ पर जैक और पूरी दोनों मिलकर उस हीरे पर बोली लगाते हैं और यहाँ पर जैक सबसे ज्यादा बोली लगाता है और पूरी हार जाता है और लास्ट में वो हीरा जैक को मिलता है। तो जैक उस हीरे को इलीगल तरीके से हासिल करने के लिए ऑक्शन में डाका डाल देता है और उसे चोरी करके वहाँ से फरार हो जाता है। पर उसका ये सब करने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो हीरा बिल्कुल नकली होता है, जिस वजह से उसकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। उल्टा वो पुलिस के नजरों में भी आ जाता है, जिस वजह से हर जगह उसे पुलिस ढूंढ रही होती है। इधर पूरी भी उस हीरे की वजह से पूरी तरह से पगलाया हुआ होता है क्योंकि उसे कहीं से भी वो हीरा नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि अगर वो हीरा उसे नहीं मिला तो उसके जो इतने सारे इलीगल काम है वो पूरी तरह से ठप हो जाएंगे और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो सीरी को कहता है तुम कहीं से भी उस हीरे को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि अगर वो हीरा मुझे नहीं मिला तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो सीरी कहती है ठीक है मैं उस हीरे को ढूंढ रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। दूसरी तरफ नकान और नीनी के बीच भी धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है और फाइनली ये दोनों एक दूसरे से कन्फेस भी कर देते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जैक किसी तरह उस हीरे को हासिल कर लेता है और उसके बाद उसे बड़ी कीमत पर पूरी के पास बेचने के लिए जाता है। बेचारा पूरी के पास डायमंड बेचने तो जाता है लेकिन वहाँ से वो जिंदा वापस नहीं आता, बल्कि पूरी उससे डायमंड छीन कर उसे जान से मार डालता है। इधर नकान को भी पता चल जाता है कि पूरी ही असली टीटू है और वो इस बारे में अपने चीफ को बताने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरी का बंदा उसके चीफ को उसके सामने ही जान से मार डालता है और इसका सारा इल्जाम उस पर लगा देता है, जिस वजह से नकान पूरी दुनिया के सामने क्रिमिनल साबित हो जाता है। और यहाँ पर उसके दोस्त भी उसे क्रिमिनल समझने लगते हैं और उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि नकान ने ही चीफ को मारा है। पर नीनी को यहाँ पर नकान पर पूरा यकीन होता है कि नकान ने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए वो नकान की हेल्प करती है और उसे सारे लोगों से बचा कर रखती है। और उसके बाद नकान को कहती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर नकान कहता है हम इस तरह ये साबित नहीं कर सकते कि पूरी ही टीटू है, क्योंकि हमारे पास पूरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबसे पहले हमें पूरी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा ताकि हम ये साबित कर सके कि पूरी ही टीटू है और उसने ही इतने सारे इलीगल काम किए हैं। तो नीनी कहती है इन सब में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, वैसे भी पूरी मुझसे काफी इम्प्रेस है तो मैं उसके करीब जाकर वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। तो नकान इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगता है और कहता है मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें इतना बड़ा रिस्क उठाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो नीनी कहती है जब तक तुम
तो नीनी कहती है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता और मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ होने भी नहीं दोगे और मेरे अलावा कोई भी पुरी के करीब नहीं जा सकता, इसलिए मुझे ही पुरी के करीब जाना होगा। तो बेचारे नकान को मजबूरन नीनी की बात माननी पड़ती है। आगे नीनी पुरी से नजदीकियां बढ़ाती है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखती है ताकि वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। पर नीनी को क्या पता कि वो अपने आप को जितना चालाक समझती है उससे 4 गुना चालाक तो पूरी है, क्योंकि पूरी को पहले से ही पता होता है कि नीनी उसके पास इसलिए आई है ताकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। इसलिए पूरी भी नीनी के सामने उसी तरह एक्टिंग करता है जिस तरह नीनी उसके सामने एक्टिंग करती है, क्योंकि पूरी भी नीनी के जरिए से नकान के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है, क्योंकि नकान ने उसके नाक में दम करके रखा होता है, इसलिए वो भी उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। पर ये नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चलता और पूरी और नीनी के सामने एक दूसरे की सच्चाई आ जाती है। तो यहाँ पर पूरी नीनी को कहता है, नीनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ये गलती माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस इंसान की वजह से तुमने मेरे साथ धोखा किया है उस इंसान को तुम्हें हमारे बीच से हटाना होगा, क्योंकि जब तक वो इंसान हमारे बीच रहेगा तब तक तुम मेरी नहीं हो पाओगी। तो नीनी कहती है चाहे नकान हमारे बीच रहे या ना रहे तब भी मैं तुम्हारी कभी भी नहीं होंगी, कभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स पैदा नहीं होगी, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ नकान बसता है और वही हमेशा बसेगा। तो पूरी कहता है नीनी तुम उसकी फिक्र मत करो, आज न कल मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना ही लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें नकान को मेरे सामने लाना होगा। अगर तुम अपनी फैमिली की सलामती चाहती हो तो नकान को मेरे सामने लेकर आओ। तो बेचारी नीनी को मजबूरन नकान को पूरी के सामने लेकर आना पड़ता है। तो यहाँ पर पूरी नकान को कहता है तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारा काम तमाम करके ही रहूंगा। और यहाँ पर पूरी नीनी को कहता है कि वो नकान को शूट कर दे। तो बेचारी नीनी पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नकान को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहती, पर उसे मजबूरन यहाँ पर पूरी की बात माननी पड़ती है। पर यहाँ पर पूरी को क्या पता कि नीनी और नकान उससे 4 कदम आगे निकल चुके हैं, क्योंकि नीनी ने नकान को पूरी के प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। इसलिए यहाँ पर नीनी यहाँ पर नकान पर नकली गोली चलाती है, जिस वजह से नकान को कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पूरी को ये लगता है कि नकान अब इस दुनिया में नहीं है और वो इस बात की काफी खुशी भी मनाता है। और उसके बाद वो नीनी से जबरदस्ती शादी करने की डिमांड करता है, पर नीनी इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाती है। तो यहाँ पर पूरी फिर से उसकी फैमिली को लेकर उसे ब्लैकमेल करता है, जिस वजह से नीनी को मानना पड़ता है और उसे मजबूरन पूरी से शादी करने के लिए हामी भरनी पड़ती है। दूसरी तरफ बुआ और पोल को भी पता चल जाता है कि चीफ की मौत से नकान का कोई लेना देना नहीं है, वो बेगुनाह है। तो यहाँ पर सारे लोग मिलकर पूरी के खिलाफ प्लान बनाते हैं ताकि वो लोग रंगे हाथ पूरी को पकड़ सके और सबके सामने ये साबित कर सके कि पूरी ही टीटू है। आगे शादी का दिन भी आ जाता है और पूरी काफी खुश रहता है कि फाइनली उसकी शादी नीनी से हो रही है। लेकिन तभी नकान आकर उसकी खुशियों में आग लगा देता है और यहाँ पर वो उसके खिलाफ वो सारे सबूत इकट्ठा कर देता है, जिससे सारे लोगों को पता चल जाता है कि पूरी ही टीटू है। तो यहाँ पर पुलिस पूरी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और उन लोगों के हाथ पूरी बिल्कुल भी नहीं लगता। आगे पूरी इतनी आसानी से हार मान जाए ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए वो नीनी को किडनैप कर लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है ताकि वो उसके साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सके। भले ही पूरी का भांडा फूट गया हो, पर उसके सर से नीनी के प्यार का बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरा होता, इसलिए वो नीनी को अपना बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। पर पूरी का ये ख्वाब भी नकान बिल्कुल भी पूरा होने नहीं देता और अपनी हीरोइन को बचाने के लिए पूरी के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो पूरी से लड़ाई करता है और फाइनली उसे हरा देता है और अपनी हीरोइन को उसके कब्जे से बचा लेता है। और यहीं पर इन लोगों का सारा खेल खत्म हो जाता है। आगे ये केस क्लोज हो जाता है और केस जैसे ही क्लोज होता है वैसे ही नकान अपने पोस्ट से रिजाइन कर देता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ एक हंसी खुशी लाइफ बिता सके। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताता है और उनके साथ खुशियां मनाता है। दूसरी तरफ बुआ और पोल का भी टाका भिड़ जाता है और बुआ के सर से नकान के प्यार का भूत उतर जाता है, बल्कि पोल के प्यार का भूत उसके सर पर चढ़ जाता है और फाइनली इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और ये दोनों भी एक कपल बन जाते हैं। दूसरी तरफ नकान और नीनी भी साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फाइनली इन दोनों की लाइफ में वो सारी खुशियाँ आती है जो ये लोग डिजर्व करते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।